हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल 360। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम दैनिक प्रकाशित आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दैनिक में प्रकाशित हुआ है। एथेनॉल, ए डिटेल्ड नोट एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। पहले दोस्तों एथेनॉल के बारे में आर्टिकल है। चलिए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं हम। एथेनॉल का परिचय देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? C2H5OH या फिर C2H6O। यह एक साफ, रंगहीन, हल्की सुगंध वाला तरल होता है। विशेषताएं क्या हैं दोस्तों इसकी? जल्दी वाष्पित होता है, नीली लौ के साथ जलता है। प्रकृति में यह यीस्ट की उपस्थिति वाले स्थानों पर पाया जाता है, जैसे पके या सड़े फलों में। कुछ पौधों में अंकुरण के समय ऑक्सीजन की कमी होने पर भी इसका उत्पादन होता है। अंतरिक्ष में भी एथेनॉल बर्फीली परत के रूप में धूल कणों के चारों ओर पाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? पहले इसे एक रहस्यमय पदार्थ माना जाता था। कई संस्कृतियों, रसायन शास्त्रियों, वनस्पति शास्त्रियों, जीव विज्ञानियों के लंबे शोध ने इसे समझा गया। लुई पास्चर ने यह सिद्ध किया कि शर्करा का यीस्ट की सहायता से बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल में परिवर्तन होता है। फर्मेंटेशन के बारे में लुई पास्चर ने जाना था। आज मुख्यतः चुकंदर, गन्ना और मक्का जैसी फसलों से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल के उपयोग क्या है दोस्तों? चिकित्सा एवं घरेलू उपयोग, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है दोस्तों। हैंड सैनिटाइजर, मेडिकल वाइप्स, कई दवाओं में विलायक के रूप में। कफ सिरप, दर्द निवारक दवाइयाँ, दवा को घुलाए रखने और सुरक्षित रखने में सहायक। माउथ वॉश, परफ्यूम, डिओड्रेंट, पेंट, मार्कर इत्यादि में प्रयोग। ईंधन के रूप में 200 वर्ष पुराना इतिहास है दोस्तों इसका। 1826 अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल मोरी ने एथेनॉल और टर्पेंटाइन से चलने वाला इंजन बनाया। 1860 जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया। 1896 हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली बार क्वाड्री साइकिल को शुद्ध एथेनॉल पर चलाया। और 1908 मॉडल टी कार बनाई जो एथेनॉल, पेट्रोल या मिश्रण पर चल सकती थी। रॉकेट ईंधन, शुरुआती रॉकेट और हल्के रॉकेट पावर्ड विमान में प्रयोग। एथेनॉल की मांग और विकास क्या दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध में ने मांग बढ़ाई इसकी। सस्ते कच्चे तेल के आने से मांग में कमी आई। 1970 के दशक यौम किप्पुर युद्ध के दौरान तेल निर्यात प्रतिबंध से एथेनॉल को ईंधन मिश्रण में स्थायी स्थान मिला। दोस्तों, ब्राजील विश्व में अग्रणी कम से कम 25% एथेनॉल मिश्रित ईंधन। फ्लैक्स फ्यूल कार शुद्ध एथेनॉल या मिश्रण पर चल सकती हैं। 2021 फोर्ड ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च की, बैटरी प्लस E85 फ्यूल पर चलने वाली। 2024 में अमेरिका में पहला वाणिज्यिक एथेनॉल से एविएशन फ्यूल प्लांट शुरू हुआ। दोस्तों, भारत में एथेनॉल मिश्रण 2000 के दशक की शुरुआत पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत थी। वर्तमान 2025 में 20% एथेनॉल का मिश्रण है पेट्रोल में हमारी में। E20 रेडी वाहन तैयार किए जा रहे हैं। समस्या क्या है? पुराने वाहन जो हैं वो E20 मिश्रण को सहन नहीं कर सकते।
गन्ना आधारित एथेनॉल पर निर्भरता जल संकट झेल रहे भारत के लिए चुनौतीपूर्ण। पर्यावरणीय व आर्थिक पहलू, फसल आधारित ईंधन उगाने का विचार आकर्षक, विशेषकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, लेकिन गन्ना पानी प्रधान फसल है, जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह समस्या उत्पन्न कर सकती है। इंजन तकनीक और पानी के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक। मुख्य तथ्य क्या क्या हमने दोस्तों अपने इस आर्टिकल में पढ़े हैं। एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है, जिसको एथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, एथिल अल्कोहल। साफ रंगहीन नीली लौ से जलने वाला तरल है ये। पहली बार यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से पहचाना गया, जो कि लुई पास्चर ने पहचाना। चिकित्सा, औद्योगिक, सौंदर्य प्रसाधन और ईंधन सभी में उपयोगी है। 19वीं सदी से ईंधन में उपयोग। ब्राजील एथेनॉल मिश्रित ईंधन में अग्रणी। ब्राजील एथेनॉल मिश्रित ईंधन में अग्रणी है 25%। बाद में 20% मिश्रण, जल संकट एक बड़ी चुनौती। भाई एथेनॉल गन्ना से उत्पादित होता है और गन्ना एक जल प्रधान, क्योंकि अधिक पानी चाहिए होता है गन्ने के लिए और पानी की संकट है भारत में भी, इसलिए और ये की समस्या है एथेनॉल उत्पादन में। दोस्तों निष्कर्ष क्या है? एथेनॉल एक बहुउपयोगी पर्यावरण अनुकूल ईंधन विकल्प है। यह एक चिकित्सा, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि इसके उत्पादन के लिए फसलों पर निर्भरता जल और कृषि संसाधनों पर दबाव डालती है, इसलिए भारत जैसे देशों को टिकाऊ विकल्प और उन्नत इंजन तकनीक अपनानी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक था। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? दोस्तों इसी तरह हम द हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, जो कि आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपके नॉलेज, दोस्तों आपको पता है द हिंदू कितना विस्तृत रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करता है, कितना विस्तृत रूप से उसमें कंटेंट को प्रकाशित करता है। द हिंदू का कंटेंट आपको इस चैनल पर दोस्तों सरल शब्दों में उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए दोस्तों इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड दोस्तों खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।